नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। वसंत पंचमी के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश को यूपी एसटीएफ ने नाकाम कर दिया है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में असन बदरुद्दीन और फिरोज खान शामिल हैं। दोनों केरल के रहने वाले हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि वसंत पंचमी के मौके पर यह देश भर में कई मुख्य स्थानों पर एक साथ धमाके करने वाले थे। इनके निशाने पर प्रमुख हिंदू संगठनों के बड़े पदाधिकारियों पर हमला करने की योजना थी। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया है और यह विस्फोटक कई अन्य लोगों में बांटे जाना था और घटनाओं को अंजाम दिया जाना था। गिरफ्तार युवकों में बदरुद्दीन पीएफआई के कमांडर हैं, जबकि फिरोज असलहों का ट्रेनर है। प्रशांत कुमार ने बताया कि पीएफआई के इन दोनों सदस्यों के 11 फरवरी को ट्रेन से आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ट्रेन को सर्च किया गया, लेकिन इन युवकों की लोकेशन नहीं मिल सकी। इन युवकों ने कुकरेल के पिकनिक स्पॉट पर मिलने की योजना बनाई और एसटीएफ को इसकी भनक लग गई तो मंगलवार को शाम 6:30 बजे एसटीएफ की टीम ने गुड़बा क्षेत्र के कुकरेल तिराहा के पास से दोनों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर जानलेवा हमला किया। मंगलवार रात 8 बजे हरप्रीत सिंह नाम के प्रदर्शनकारी ने तलवार के बल पर पहले दिल्ली पुलिस के एक जवान की कार छीनी, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो मुकरबा चौक पर कार छोड़कर एक स्कूटी लेकर भाग खड़ा हुआ। इस दौरान पुलिस बल, जिसमें एसएचओ समयपुर बातली आशीष दुबे अपनी स्टाफ के साथ जब इसका पीछा कर रहे थे तो उसी दौरान इस शख्स ने एसएचओ आशीष दुबे पर तलवार के साथ हमला कर दिया। तलवार के हमले में एसएचओ की जान बाल बाल बची है। उनकी गर्दन और उंगली पर चोट लगी है। उन्हें रात में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पंजाब का रहने वाला है, जिसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पहला मुकदमा लूट का और दूसरा 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कोई नशा भी नहीं किया हुआ था। उत्तर प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन किसानों पर बैंक के कर्जे में 1 पैसा भी कम नहीं हुआ है। उल्टा किसानों पर बैंक का कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 साल में किसानों ने न केवल चीनी मिलों में सरकार को ही गन्ने, गेहूं और धान की 5000 करोड़ से अधिक की फसल बेची है। किसानों के बाकी भी कुछ न कुछ व्यवसाय हैं, लेकिन इसके बाद भी किसानों का कर्जा कम नहीं हो रहा। बिजनौर जिले में करीब 4 लाख किसान परिवार हैं। किसान गन्ना, गेहूं, धान के अलावा सब्जियों की खेती प्रमुखता से करते हैं। कुछ किसान अब केले, पॉपुलर आदि की फसलों का भी रुख कर रहे हैं। किसानों को इन फसलों को बेचकर अच्छी आमदनी हो जाती है। इस आमदनी में किसानों को या तो बैंक से कर्जा नहीं लेना चाहिए और अगर कर्जा लेना पड़ता है तो उसे जल्दी से उतारना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। किसानों पर कर्जे का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के किसानों पर दिसंबर 2019 में 5063 करोड़ रुपए का कर्जा था। पिछले पेराई सत्र में किसानों ने करीब 3700 करोड़ रुपए का गन्ना मिलों को बेचा था और इस साल भी किसान करीब 950 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान मिल चुका है। इसके अलावा किसानों ने सरकार को अरबों रुपए का गेहूं और चावल भी बेचा है। यह वह हिसाब है जो रिकॉर्ड में है और किसान नेता कैलाश लांबा के अनुसार किसानों की उत्पादन लागत तो बढ़ गई, लेकिन किसी भी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। गन्ने की लागत 297 रुपए प्रति क्विंटल है और दाम 325 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है, वो भी साल भर बाद। सही समय पर भुगतान न मिलने की वजह से पुराना ब्याज बढ़ जाता है। जो पैसा आया उससे केवल खर्चा चलता है और कुछ पैसा बैंकों में जमा होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी पर फसल बिक्री की गारंटी देनी चाहिए और ऐसा न होने तक किसान कर्जदार ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में एक प्रगतिशील किसान ने असंभव को सच कर दिखाया है। अब बुंदेलखंड में मोती की खेती की जाएगी। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन सच यही है। बुंदेलखंड में जालौन जिले के सतो गांव में किसान विवेक निरंजन ने मोती की खेती करना मुमकिन कर दिया है। उन्होंने भारतीय मीठा जल जीवन पालन अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने गांव में डिजाइनर मोती की खेती कर कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है।
आपको बता दें कि निरंजन की रासायनिक प्रक्रियाओं से करीब 1 साल में ही मोती उपलब्ध हो जाता है और इन मोतियों की देश के साथ साथ विदेशों में भी बहुत मांग है। कहा जा रहा है कि इस आविष्कार से खेती जगत में क्रांति आ जाएगी। इसको हमने जो प्रशिक्षण दिया है वो हमारा भारतीय मीठा जीव पालन अनुसंधान केंद्र जी सीबा संस्थान भारत जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत है, जिसमें 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं वो लोग जी, जिसमें एक समय में 10 शिक्षार्थियों को ही दिया जाता है ट्रेनिंग। अच्छा, मोती आप लोग कैसे पैदा करते हैं, क्या उसका जेनेटिक सिस्टम है? मोती का एक छोटा सा 6 स्टेप में मोती खेती होती है, जो बेसिकली 6 स्टेप है। पहले सबसे पहले हमारा मोती सीपियों को तालाबों से इकट्ठा करना, नदियों से इकट्ठा करना, इसके बाद उनको प्री ऑपरेटिव कंडीशन में मतलब ऑपरेशन के अनुकूल बनाना। अच्छा, सर्जरी तो कितना समय लगता है सीप से मोती बनने में? सीप से मोती बनाने का समय जो हमारा है वो 1 साल। 1 साल का। गोल मोती के लिए 1.5 साल। अच्छा, तो लगभग आपको जो मोती तैयार होते हैं वो आप कहाँ बेचते हैं और क्या आपको कीमत मिलती है? देखिए, हैदराबाद और अपना सूरत, जयपुर और अहमदाबाद में काफ़ी बड़ा मार्केट है इसका जी, लेकिन हम लोग कुछ जो हमारे पुराने डीलर हैं उनके द्वारा ही संपर्क में है, तो हम लोग ज़्यादातर उन्हीं को बेचते हैं। अच्छा, बुंदेलखंड में ये पहली बार ये सीप की खेती की जा रही है, तो बुंदेलखंड के किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये कृषि क्रांति का जनक साबित हो सकती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि किसानों को इस ओर आगे आना चाहिए और इस तकनीक को सीखना चाहिए? हम तो सभी किसानों से यही कहेंगे, आप लोग छोटी सी जगह के अंदर मोती की खेती कीजिए, क्योंकि मोती की खेती एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जी, जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम के रूप में काम करेगा। इसमें ज़्यादा नियमित समय नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय आपको 1 हफ्ते के अंदर देना है इसमें। औरैया जनपद में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला औरैया जनपद के नेशनल हाईवे 19 का है, जहां आगरा से कानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार मारुति कार ट्रक से जा भिड़ी, जिसमें गाड़ी में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति हादसे में घायल हो गया। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 4 मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। घायल ने बताया कि हम अपनी बहन का रिश्ता करने जा रहे थे और वो गाड़ी में ही सवार थी। तेज रफ्तार गाड़ी ट्रक से टकरा गई, जिससे गाड़ी के चिथड़े उड़ गए और गाड़ी में सवार परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में माता पिता और उनकी पुत्री के अलावा घायल के मामा भी शामिल हैं, जबकि एकमात्र घायल अर्पित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। कानपुर देहात रसूलाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस जनपद के जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जनपद के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उसरी निवासी शोभा दुबे, सुरेंद्र मिश्रा ने शिकायत प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि निवर्तमान ग्राम प्रधान किरण देवी व उनके पति उदय प्रताप सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य गांठा संख्या 904 को अपनी गांठा संख्या 905 बताकर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। वहीं शोभा दुबे ने बताया कि उदय प्रताप ने मेरी भूमि और मकान पर गुंडागर्दी के बल से अवैध कब्जा कर रखा है तथा फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ एक टीम गठित कर जांच करवाने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि आरोपियों को चिन्हित कर उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। उनकी प्रार्थना पत्र जांच कराई जा रही है, जो भी उसमें फैक्ट आएगा उसके आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, उसमें समाहित करके कर ली जाएगी और अगर दोषी होंगे तो उनके विरुद्ध जो भी कठोर विधिक कार्रवाई होगी कराई जाएगी। थैंक यू सर। खाने पीने और हर रोज ज्यादा काम में आने वाले साधनों पर बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता त्रस्त नजर आ रही है और यही कारण है कि सपा के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। सपा के द्वारा घरों में प्रयोग होने वाले रसोई के गैस के दाम आसमान छूने पर बीजेपी को उसकी वो पुरानी तस्वीरें याद दिलाई जा रही हैं जो सपा सरकार में बीजेपी के द्वारा सपा को दिखाई गई थी। पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव के नेतृत्व में सपाइयों के द्वारा शहर में गैस सिलेंडर को लेकर रसोई गैस पर बढ़ाए गए दामों का विरोध किया। सपाइयों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। महंगाई को मुद्दा बनाने वाली सपा के द्वारा अलीगढ़ में हर रोज विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष गिरीश यादव ने जानकारी दी कि हर रोज महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन उस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। रसोई गैस के दाम आसमान पर हैं। जब केंद्र में और यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब बीजेपी पदाधिकारियों के द्वारा गैस सिलेंडर को लेकर विरोध किया गया था। क्या आज बीजेपी को सिलेंडर पर बड़े दामों का फिक्र नहीं है? सपा जिला अध्यक्ष गिरीश यादव के द्वारा बताया गया कि आज मौजूदा सरकार के द्वारा देश को बेचने का काम किया जा रहा है। लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, पेट्रोलियम बेच दिए गए। सरकार के द्वारा एक महीने में घरेलू गैस पर 150 रुपए बढ़ा दिए गए। आज सपा के द्वारा जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था,
तब पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को रोक दिया। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर हमें बताएं, और कोई खबर अगर आपके पास हो तो वो भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नमस्कार।